आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला कृषि के लिए मशहूर है। इतना ही नहीं, इस जिले को मिर्च की भूमि भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई खासियतें हैं। आज हम मंडी.com की इस रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साल 2018 का वक्त था जब गुंटूर में कोलीपारा के मुन्नांगी गांव में किसानों की मदद की भावना से कुछ लोगों ने एक किसान उत्पादक संगठन का गठन किया। इसका नाम रखा गया कृषि भारती FPO। महज 75 किसानों के साथ इसकी शुरुआत की गई। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और सदस्यों की संख्या करीब 500 तक पहुंच गई। మా FPC 2018 జనవరి 18 తారీఖు మొదలు పెట్టాము. మొట్టమొదటి 75 మంది షేర్ హోల్డర్లతో ఒక్కొక్క షేర్ హోల్డర్ 2000 రూపాయల డిపాజిట్తో మొదలు పెట్టాము. తర్వాత 400 మంది దీనిలో చేరారు. మొత్తం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 475 వరకు ఉన్నారు మెంబర్స్. ఈ సంవత్సరం ITC వాళ్ళతో కలిసి పనిచేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, FPO के काम का दायरा भी बढ़ता गया। आसपास के गांवों के बीच विश्वास बढ़ता गया। यही वजह है कि सदस्यों की संख्या में भी इजाफा होता गया। आज आसपास के 4 ग्राम पंचायतों के किसान बड़ी संख्या में इस किसान उत्पादक संगठन के साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही इस FPO की पूंजी भी बढ़ती जा रही है। FPO को भरोसा है कि भविष्य में और भी किसान जुड़ेंगे और इससे उन्हें लाभ होगा। మా FPC 4 గ్రామాల నుంచి 6 డైరెక్టర్లతో 400 మంది షేర్ హోల్డర్లు రైతులతో కలిసి 65 లక్షల షేర్ క్యాపిటల్తో పనిచేస్తుంది। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला खेती बाड़ी के लिए खास तौर पर जाना जाता है। गुंटूर जिले को मिर्च की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी मुख्य रूप से काली कपास और लाल मिट्टी है जो विविध फसलों के उपयुक्त है। जिले में मुख्य तौर पर मिर्च और हल्दी की खेती की जाती है। इसके अलावा चावल, मक्का, कपास और दाल भी है। दाल में खास तौर पर अरहर, उड़द और मूंग उगाई जाती है। इसके अलावा इस जिले में ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत मिर्च और हल्दी पर खास फोकस है। మా ప్రాంతంలో మిరప, పసుపు ప్రధానంగా పండుతూ ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక జిల్లా ఒక పంట దాని కింద మేము పనిచేస్తున్నాము. పసుపు మీద మేము ప్రధానంగా 2000 హెక్టార్స్లో పనిచేస్తున్నాం. इस FPO का जोर ऑर्गेनिक खेती पर भी है। इसके लिए 40 एकड़ क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती की जा रही है। इस इलाके में मिर्च और दाल के अलावा हल्दी के साथ साथ चावल पर भी जोर दिया जाता है। हल्दी की खास किस्म पर खास जोर दिया जाता है जिसका परिणाम पैदावार के रूप में देखने को मिल रहा है। वहीं चावल की भी खास वैरायटी पर जोर है जिसकी बाजार में खासी मांग है। कंपनी का जोर मार्केटिंग पर भी है। यही वजह है कि कंपनी का उत्पाद आसपास के गांवों में ही बिक जाता है। నా పేరు వంగా శైలజ మున్నంగి. మేము 40 ఎకరాల ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం చేస్తున్నాం. దానిలో పసుపు, వరి వేస్తున్నాం. మేము FPC కృషి భారతి ఫార్మా ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ, దాని ద్వారా మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాం. మా చుట్టూ ఉన్న గ్రామాల్లో అవి ఉత్పత్తి చేసి అమ్ముతా ఉంటున్నాం. FPO से जुड़े हजारों किसानों की सुविधा के लिए मुन्नांगी गांव में ही इनपुट शॉप की भी सुविधा दी गई है। इसकी वजह से गांव और आसपास के किसानों को आसानी से और बाजार से कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता के बीज, उर्वरक और कीटनाशक मिल जाते हैं। We have started the fertilizer shop from October, and we are giving for farmers fertilizers, pesticides and seeds from last October, and we have fertilizer license, seed license, pesticide license, and we are also going for central seed license. FPO के गठन से पहले और बाद में कई चुनौतियां आईं, लेकिन सदस्यों की सूझबूझ और धैर्य से
उनका समाधान होता चला गया। एफपीओ के गठन के बाद किसानों की पुरानी समस्या हल हो गई और उनकी जिंदगी आसान हो गई। पहले जहां किसानों को बाजार भाव से कम कीमत पर फसल बेचने पड़ते थे, अब उन्हें न सिर्फ गांव में ही खरीदार मिल गया बल्कि बाजार भाव से ज्यादा भाव भी मिलने लगा। अब किसानों को सिर्फ अपनी फसल की पैदावार पर ही ध्यान देना पड़ता है, बाकी काम एफपीओ के जिम्मे है। हमारे एफपीसी बनाने के पहले मिडिल मैन सीधा किसानों के साथ जाके मार्केट रेट से ज़्यादा प्राइस कम करके खरीदते और पेमेंट भी किसान खरीदने के बाद ज़्यादा दिन लगता है उसको पेमेंट देने को। हमारे एफपीसी आने के बाद हम डायरेक्ट किसानों के साथ जाके मार्केट रेट से एक क्विंटाल को 100 से 200 तक ज़्यादा रेट देते थे और पेमेंट में भी उसका अकाउंट में 10-15 दिन में डायरेक्ट सीधा उसका अकाउंट में डालते थे। ये एफपीओ शुरू से ही किसानों की भलाई को मुख्य मकसद बनाकर काम कर रहा है। किसानों की आय बढ़े, इसके लिए बीज कंपनी के साथ 3 फसलों जिनमें धान, चना और उड़द हैं, उनके लिए समझौता किया गया है। दूसरी ओर कंपनी अपने ब्रांड नेम से बीज बेचने का काम करती है। किसानों की जब फसल तैयार हो जाती है तब एफपीओ बाजार भाव से 10 से 15% अधिक दाम पर उसे खरीद लेता है। इससे एक ओर जहां एफपीओ को फायदा होता है, दूसरी ओर किसानों को भी लाभ होता है। Our FPC main motto is to improve the farmers' income. That's why our FPC signed some agreements with some companies like National Seed Corporation. We agreement in 3 seeds with National Seed Corporation, that is 1 paddy, Bengal gram and black gram. The National Seed Corporation give us the better seed to our FPC. We will give us the seed to the farmers. After harvesting the crop, farmers, we buy back the total produce to the farmers at the price of 10 to 15% above the market rate. We purchased the produce from the market, we process it with cleanly, and we provide the seed, good quality of seed under the brand of our company. That's why the farmers get good quality of seed. When a farmer get good quality of seed, automatically the productivity also be increased. If productivity also be increased, automatically the farmer get good income. That is the motto of our FPC. कृषि भारती एफपीओ मार्केट लिंकेज की अहमियत को बखूबी समझता है और यही वजह है कि कंपनी का इस पहलू पर ज्यादा जोर है। इसके लिए स्थानीय कंपनियों के साथ समझौता किया गया है। कंपनी अपना उत्पाद आसपास के बड़े शहरों में बाजार में बेचती है। इसके अलावा कंपनी ऑनलाइन मार्केट के विकल्प पर भी विचार कर रही है। మార్కెట్ లింకేజ్లో భాగంగా ఇక్కడ లోకల్ కంపెనీతో టైప్ అయ్యాము. వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం 500 టన్నులు చిల్లి అలాగే పసుపు ఇవ్వటానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాము. అలాగే మాది ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ పసుపు పొడి, కారం, బియ్యం ఇవన్నీ కూడా కృషి భారతి పేరు మీద బయట విజయవాడ, గుంటూరు, హైదరాబాద్ ఈ మార్కెట్లో అమ్మకం జరుగుతుంది. ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్కి త్వరలో రాబోతున్నాం. ये एफपीओ अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाजार के हर विकल्प पर काम करने को लेकर उत्साहित है। इन्हीं विकल्पों में एक है कमोडिटी एक्सचेंज, जिसकी ट्रेनिंग सदस्यों ने साल 2024 में ली है। उसके बाद उसी साल यानी 2024 में एफपीओ ने कमोडिटी एक्सचेंज में हल्दी में 50 मीट्रिक टन और ग्वार सीड में 100 मीट्रिक टन का कारोबार किया। కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చున్నారు. ఆ ట్రైనింగ్ పుట్ ఆప్షన్ కింద మేము 50 మెట్రిక్ టన్నుల్లో సేల్ చేసాము. వాళ్ళు నిజామాబాద్ వాళ్ళ గోడౌన్కి డెలివరీ ఇవ్వమని అడిగారు, ఇచ్చాము. ఇచ్చినందుకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్, బ్యాక్ కాస్ట్ కూడా మాకు వాళ్ళు ఇచ్చారు. దీనిలో మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఫ్యూచర్ ఆప్షన్ ముందే అమ్ముకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ 17,800 ఇవాళ ఉందనుకోండి, మనం సేల్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఏదైనా మార్కెట్
ప్రైస్ పెరిగినా కూడా మనకి లాస్ కాకుండా వాళ్ళు మళ్ళీ మనకి పెరిగిన రేటే ఇచ్చే అవకాశం ఉంది దీనిలో. అందువల్ల మేము దీన్నే ఎంచుకున్నాము. దీనిలో అమ్మటం వల్ల రైతుకి ఉపయోగం ఉంటుంది, ఎఫ్పిసికి ఉపయోగం ఉంటుంది. कंपनी सफलता की राह पर लगातार मजबूती से कदम बढ़ाती जा रही है. यही वजह है कि एफपीओ का टर्नओवर भी बढ़ता जा रहा है. पहले साल में 80 लाख, दूसरे साल में 2 करोड़ और तीसरे साल 3 करोड़ का टर्नओवर इस बात का गवाह है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है. कंपनी अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर बेहद आशावान है. एफपीओ के चेयरमैन बताते हैं कि उनकी योजना भविष्य में कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट और पैकेजिंग मशीन लगाने की है ताकि कंपनी और तेज रफ्तार से प्रगति कर सके. మేము గత 3 సంవత్సరాల నుంచి మా టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసరికి మొదటి సంవత్సరం 80 లక్షలు, రెండవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి 2 కోట్లు, మూడో సంవత్సరం 3 కోట్లు అయింది. రాబోయే సంవత్సరం మా అంచనా 10 కోట్లు అవుతుంది. దాని ఆధారంగా కోల్డ్ స్టోరేజ్, ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, ప్యాకింగ్ యూనిట్ ఇవన్నీ పెట్టాలనుకుంటున్నాము. అట్లాగే సెంట్రల్ సీడ్ లైసెన్స్కి అప్లై చేసాం, అది ప్రాసెసింగ్లో ఉంది. ఆ తర్వాత నుంచి మాది సొంత సీడు మా బ్రాండ్ మీద, కృషి భారతి అనే బ్రాండ్ మీద రైతులకు ఇవ్వాలనే దృష్టితో మేము ఉన్నాం. देश के कुल मिर्च उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा गुंटूर में होता है. साथ ही हल्दी और दालों की खेती यहाँ के किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है. खासकर मिर्च और हल्दी के लिए सरकार की योजना ओडीओपी को अपनाने से किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो रही है. उम्मीद है कि एफपीओ की अगुवाई में यहाँ के किसान भविष्य में और तरक्की करेंगे. मंडी.com के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक. मंडी.com में आज बस इतना ही. अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर. तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान. नमस्कार. आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं. साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं. हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com.